हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला दिया है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 26 है दोस्तों। जिसने पार्ट 25 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे हमारे चैनल को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अंक को चुनिए, यानी संख्या को चुनिए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों और क्या तरीका है। जैसे हम लोगों के सामने बॉटम लिखा है तो यहाँ पर कर लीजिए बी, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने डबल टी, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एम। तो इसी को लिखा उसने 85। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि डी, उसके बाद हम लोगों के सामने आर, उसके बाद यू और लिखा है दोस्तों एम। तो इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि बी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करना है दोस्तों, 2 प्रयोग करना है। ओ के लिए क्या प्रयोग करना है, 15 करना है। टी के लिए क्या प्रयोग करना है दोस्तों, 20। उसी प्रकार से यानी देखिए सबका उसने क्या कर दिया दोस्तों, एबीसीडी में जो स्थान होता है वही लिख दिया। टी का 20, यहाँ भी टी के लिए हम लोगों का 20 हो जाएगा, और ओ के लिए 15 हो जाएगा, और एम के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 13 हो जाएगा। तो जैसे इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। उसी प्रकार से देखिए आगे देखिए डी के लिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, आर के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 18, यू के लिए होता है हम लोगों का 21, और एम के लिए होता है दोस्तों 13। तो यहाँ पर क्या किया है, यानी उसका स्थान कर दिया दोस्तों। बी के लिए 2 होता है, ओ के लिए 15, टी के लिए 20, टी के लिए 20, ओ के लिए 15, और एम के लिए 13। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका 85 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों कि 18 4 22 हो जाएगा, 22 और इधर 21 और 13 जोड़ लेना है। तो ऐसे भी जोड़ सकते थे हम, सिंपली ऐसे भी जोड़ लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। 3 1 4, तो इधर 8 4 12 4 16 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6, यानी आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं, सबको जोड़ लेना। जैसे देखिए 18 4 इधर 22 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा, और हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो देखिए इधर हो जाएगा 6 और 2 2 4, और एक इधर 5। तो आप जैसे ही जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, खाली स्थान को लिख दिया है। एबीसीडी में आप जानते हैं दोस्तों सब का स्थान लिख के जोड़ देना। जैसे ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है। बी के लिए क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। सी के लिए 3, डी के लिए 4। इस प्रकार से बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इस बार देखिए हम लोगों के सामने संख्या दिया दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए जैसे उसने लिखा है दोस्तों 500, हम लोगों के सामने 23 लिखा है। तो इसका लिखा हम लोगों का 300 क्या लिखा है दोस्तों, 25 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, करा कि 603 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर। तो देखिए उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए कि 3 से यहाँ पर जा रहा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से बनाइए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए इस पार्ट में। और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे चैनल पे जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, उसी प्रकार से उसने यहाँ से जाके इधर क्या कर दिया दोस्तों 5, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा।
यानी 306 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट करा, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बता दें दोस्तों तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या करेंगे। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या क्या और कैसे उसने लिखा। हमेशा आपको इस तरीके के प्रश्न क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों उसी पर गौर करना है। जो बड़ा नंबर देख रहे हैं आखिर उन छोटे नंबर को क्या करेंगे, कभी जोड़ के लिख देता है, कभी गुना करके लिखता है, कभी स्क्वायर करके जोड़ देता है, कभी स्क्वायर करके एक दूसरे को घटा देता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए आपको बता देते हैं बेसिक बात, 13 का स्क्वायर कर दिया है और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 5 कर दिया है। तो 13 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो 1 6 9 यानी 169 और 5 जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 174 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि अगला जैसे है कि 17 का स्क्वायर यहाँ पर कर लेना है और प्लस क्या कर देना है दोस्तों हम लोगों के सामने 9 कर देना है। तो 17 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 289 और प्लस क्या कर देंगे 9 कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 298 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका आप कर दीजिए। इधर जैसे 20 का निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 20 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 400 और प्लस 10, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा और कैसे करेंगे। देखिए दिया गया था दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर करा हज का अर्थ है घटाओ, यानी हज जहां दिख रहा है वहां पर आपको क्या प्रयोग करना है घटाओ का। उसी प्रकार से करा दोस्तों इस तरीके का, यदि यहाँ पर हम लोगों के सामने सिंबल दिया है तो इसके लिए क्या प्रयोग करने के लिए कहा है भाग का। उसी प्रकार से एट द रेट का प्रयोग किया है दोस्तों, तो हम लोगों के सामने जोड़ का। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने प्रतिशत के लिए क्या प्रयोग किया है गुना का। बस आप सॉल्व कर दीजिए आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है 516 दिया है, तो 516 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है इसका अर्थ क्या लेने के लिए कहा है तो भाग लेने के लिए और 6। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों हज, तो हज के सामने माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। उसके बाद एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ हो जाएगा प्लस और यहाँ पर 50। उसके बाद प्रतिशत की जगह गुना और क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों करना क्या है, इसमें भाग देना है। तो जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको जैसे ही भाग देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 6 8 48, यानी यहाँ पर हो जाएगा 48 और इधर 3, हाँ तो 86 हो जाएगा। जैसे ही भाग देंगे और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा और प्लस इधर 50 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो बस यहाँ तक कर लिए, यानी कि उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। पहले जोड़ का काम होता है 186 और माइनस 11 कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप 11 घटा लीजिए ना। तो जैसे ही यानी कि ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि 50 गुना 4 करेंगे, अच्छा यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि 50 गुना 4 करेंगे तो इस जगह पर क्या करना है बस कुछ नहीं 200 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 200 आएगा तो लिख दीजिए और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 286 और माइनस 11 कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों 275 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला एक सीरीज काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने ए और बी, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों जे और क्या लिखा है एच, उसी प्रकार से लिखा है हम लोगों के सामने आर और एम, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों वाई और लिखा है क्यू और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो तरीका है देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है कि ए से यदि आप जे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों +9 किया है। उसी प्रकार से जे से यदि आप आ रहे हैं दोस्तों आर पे तो उसने +8 किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने 7 किया है। बस तरीका को समझिए किस प्रकार से लिखा है। तो अगला हम लोगों को वाई में क्या कर देना दोस्तों 6 कर देना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं इसकी पर। तो वाई के बाद होता है जेड, जेड के बाद कहाँ से आएगा ए बी सी डी से, तो यहाँ पर ई आ जाएगा देखिए ना। उसी प्रकार से आगे करना है दोस्तों, यानी दूसरा वाला लेटर में देखिए बी से यदि एच पे जा रहे हैं तो
तो उसने क्या किया है, यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है, तो यहाँ पर उसने 6 लेटर कर दिया। उसी प्रकार से एच से यदि जा रहे हैं दोस्तों इस पे, तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये देखिए एच के बाद यहाँ पर 5 लेटर। उसी प्रकार से एम से यदि इस पे जा रहे हैं तो उसने 4 लेटर, तो अगला क्या कर देंगे दोस्तों, 3 लेटर कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप 3 लेटर कर देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्यू में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी ई और टी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना। ये देखिए डी से यदि ई पे जा रहे हैं तो +1 क्या है, यदि ई से एफ पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +1 क्या है। ये देखिए जी से यदि जे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, +3। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या क्या है, +3। उसी प्रकार से एन से क्यू पे +3, यहाँ पर भी करेंगे तो +3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो +3 और इसमें भी जा करेंगे तो +3। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों का +1 क्या है, बाकी सभी में +3 +3 +3 इस तरीके से, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा एक लड़की का परिचय करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता के बेटी का बेटी है, तो वह लड़की उस आदमी से कैसे संबंधित है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यानी एक लड़की का परिचय करते हुए एक आदमी कहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आदमी हो जाएगा। यानी आदमी कहता है कि वह मेरे पिता, यानी कि क्या दोस्तों, इसके पिता, करा कि मेरे पिता, तो यहाँ पर कर लेते हैं, अच्छा आदमी को थोड़ा सा ऊपर लिखना होगा तब अच्छा रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों का सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी इस जगह पर क्या लिख लेते हैं, आदमी लिख लेते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने आदमी। आदमी कहता है कि मेरे पिता, तो इसका क्या दोस्तों, पिता करें मेरे पिता की बेटी का बेटी है, यानी इसका क्या दोस्तों, इसका कोई बेटी है, तो यहाँ पर कर ले बेटी का क्या दोस्तों, बेटी है, तो इसका बेटी है, तो उस आदमी से कैसे संबंधित हो जाएगा, इसका कौन लगेगा दोस्तों, भांजी लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ से पूछा है, कर उस आदमी से, यानी आदमी का कौन लगेगा, आदमी से पूछा जा रहा है तो आदमी का कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भांजी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।